हवाले से जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन का आज पहला रोज। छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और बाजार बंद हैं। सरगोदा में दाखिली रास्ते खारदार तारों से ब्लॉक हैं। दूध, दही, सब्जी, ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। दुकानें बंद होने से ताजिर बिरादरी परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन का आज पहला रोज है। छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स, बाजार सब बंद है। सरगोदा में दाखिली रास्ते खारदार तारों से ब्लॉक कर दिए गए हैं, जबकि दूध, दही, सब्जी, ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सरगोदा में लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस और फौज के दस्तों का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त का सिलसिला जारी है। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को परेशानी का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। सरगोदा में आज से मुकम्मल लॉकडाउन के बाद इंतज़ामिया काफ़ी ज़्यादा मुतहरक दिखाई दे रही है। ये नहीं कि सिर्फ जो रास्ते हैं उनको खारदार तारों से सील किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ इस वक्त जो तमाम इलाकों में गश्त भी हो रहा है। इसमें न सिर्फ पुलिस बल्कि पाक फौज के दस्ते भी इंतज़ामिया के हमरा है। हमारे साथ इंतज़ामिया के इस वक्त जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल साहब हैं। गोंदल साहब, बताइएगा, आज के दिन भी लोग दुकानें खोल रहे हैं और क्या कार्रवाइयाँ की हैं? जी, इसमें डेफिनेटली जो हमने रात एक एक्शन किया है, उसके बाद हमें 70% जो है वो हमारा ऑलरेडी जो है वो सुबह बाजार नहीं ओपन हुआ। लेकिन कुछ अगर आए हुए थे, लोग आए हुए थे, तो वो हमने एक्शन भी लिया उन पे, और हमने जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे उनको अरेस्ट भी किया है, और साथ को 20 से 30 शॉप्स जो हैं वो अभी तक सील भी की हैं। और इसमें ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। हमने इसको एक प्रॉपर टीम अपनी तश्कील दी है, जो कि मुसलसल जो है वो एक राउंड पे हैं। उसमें SHO सिटी जो हैं वो बिल्कुल सरदस्त हैं, और इसी तरह बाकी भी जो एरियाज़ के पुलिस के अफसरान भी हैं और बाकी पुलिस के जो नफरी भी है वो बाकायदा चल रही है। तो साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का भी अमला है, जो यहाँ पे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनका सामान भी उठा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लॉकडाउन में मुकम्मल तौर पर यहाँ पे इंश्योर किया जा चुका है, और इसमें किसी को भी कानून से बालातर की कोई भी जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही, और ये मुसलसल जारी रहेगा जैसे डायरेक्शन आती रहेगी। मुज़ाकरात हुए थे जुमे से पहले, जुमे को कारोबार खोलने के, तो उसमें ताजरों ने ये इंश्योर नहीं किया था कि आज के दिन वो बंद करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें जो ताजरों की तरफ से मुकम्मल ताउन है। सरगोदा के जितने ताजर हजरात हैं, जो तंजीम है, अंजुमन ताजरा है, उन्होंने मुकम्मल ये यकीन दहानी करवाई है, और उनको कोई सपोर्ट नहीं है। इन लोगों की कोई जो सपोर्ट वो नहीं कर रहे। ये इंडिविजुअल कोई इक्का दुक्का जो एक्टिविटी है वो वाले लोग हैं। अदरवाइज यहाँ पे किसी जगह से भी कोई भी ट्रेडर कम्युनिटी के साथ मुसलसल राब्ते में है, और उनकी तरफ से बिल्कुल इस चीज़ को मजम्मत किया कि कोई भी अगर खोलेगा तो वो खुद जवाब देगा। ठीक है जी, जो ताजर इस वक्त खूब अपने तौर पर दुकानें खोल रहा है उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। ठीक है मोहसिनुल मुल्क, आपका शुक्रिया। मुंशनाबाद की बात की जाए तो वहां पर भी मुकामी इंतजामिया लॉकडाउन को कामयाब बनाने में मसरूफ है। इसी पर बात करेंगे शेख गुलाम मुस्तफा से। जी शेख, बताइएगा। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत के बायस हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाया गया लॉकडाउन को आज पहला रोज है, और मकामी इंतजामिया लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रक है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मुंशनाबाद जनाब मुजम्मल इलियास साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कौन कौन से कारोबार को इस्तिस्ना हासिल है और कौन कौन से कारोबार बंद रहेंगे। जी सर, बताइएगा किन किन कारोबारों को इस्तिस्ना हासिल है और क्या टाइमिंग है उनकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मेडिकल सर्विसेज जो हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, और ये लोग जो हैं इनको मुकम्मल जो है वो 24/7 ये अपना कारोबार ओपन रख सकते हैं। और इसी तरह जो हैं करियाना और जो फ्रूट शॉप्स हैं और वेजिटेबल शॉप्स हैं और इसी तरह मिल्क शॉप्स हैं, ये लोग जो हैं अपना कारोबार जो है ये शाम 6 बजे तक जो है ये कर सकते हैं, इनको लॉ है। तो मेरी तमाम शहरियों से अपील है कि क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है, और आप इस लॉकडाउन की पाबंदी को हमारे को यकीनी बनाएं और हमारे साथ तावन करें। और इसमें जो भी वायलेशन पाई गई और कोई बंदा वायलेशन करता हुआ पकड़ा गया, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मुंशनाबाद का कहना था हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाया गया लॉकडाउन में किसी को कोई रायत हासिल नहीं है, सिवाय उनको जिनको इस्तिस्ना हासिल है, जिन कारोबार को वो 6 बजे तक शाम कारोबार कर सकते हैं। गुलाम मुस्तफा, आपका बहुत शुक्रिया। रंगपुर में मुकम्मल लॉकडाउन का आज पहला रोज है। तमाम दुकानें, मार्केट सुनसान हो चुकी हैं, लेकिन ताजिर बिरादरी बहुत परेशान है। इसी पर बात कर लेते हैं हम अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। जी परवेज अख्तर, आगाह कीजिएगा इस बारे में।
تیسری ویو جو ہے کورونا کی وہ جاری ہے اور کورونا کے حملے جو ہیں وہ تیز سے تیز ہوتے جا رہے ہیں اور اسی کے پیش نظر جو ہے مکمل طور پر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. اسی طرح رنگ پور کے بھی جو بازار ہیں وہ بند کروا دیے گئے ہیں. بازاروں کے بند ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دکاندار اور اس کے علاوہ شہری بھی پریشان ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ کچھ دکاندار موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی, کورونا کے پیش نظر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, اس کے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ کو کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل, پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے. اس کی وجہ سے ہم دکاندار شدید پریشان ہیں. ہم نے قرضے اٹھا کے انویسٹ کی ہوئی ہے. کرونا کی لہر بھی بہت خطرناک ہے, لیکن ہم پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں سخت SOPs کے تحت ہمیں کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے اور ہمارا معاشی قتل نہ کیا جائے. جی, میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی, لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے نا خرید و فروخت نہیں کر پا رہے, تو آپ کو کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کے کپڑے وغیرہ, جویلری وغیرہ بچوں کی جو لینی ہوتی ہے وہ بچے بہت تنگ کر رہے ہیں. دکانیں بند ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے بچے بہت گھر پریشان کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور دکانداروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. اور تاجر برادری پریشان ہے. پرویز اختر, آپ کا شکریہ. لودھرا کی بات کی جائے تو لودھرا میں بار ایسوسیشن نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطالبہ کر دیا ہے. ان کے مزید کیا مطالبات ہیں, بتا رہے ہیں مشتاق بھٹا. جی بالکل, باربر ایسوسیشن لودھرا کے عہدیداران احتجاج کر رہے ہیں. ان کا کیا مطالبہ ہے, میں باربر ایسوسیشن کے صدر شفیق بھٹی صاحب سے بات کروں گا. شفیق صاحب, کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو ہے نا عید کے دن 4-5 دن کام ہوتا ہے اور لہٰذا یہ ہے نا ہمارے بالکل ہی غریب لوگ ہوتے ہیں. ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور SOP جتنا آپ سخت کریں گے ہم کریں گے اور انشاءاللہ ایک ٹائم میں ایک گاہک ہم کام کریں گے. تو میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے. آپ کیا مطالبہ کریں گے بھائی؟ جی سر, ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا بہت ہی غریب طبقہ ہے سارا, جو ہم پورے سال میں صرف عید پہ ایک سوٹ لیتے ہیں اور اپنے ملازمین کو دیتے ہیں. تو ہماری یہ حکومت پنجاب اگر ایسا لاک ڈاؤن رکھے گی تو ہم ایک سوٹ بھی اپنے ورکر کو نہیں لے کے دے سکتے. تو لہٰذا مہربانی کریں, ہماری آخری 2 سے 3-4 دن ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے تاکہ SOPs پہ ہم عمل کریں اور رش بھی نہ ہو شاپ میں. جی بالکل, یہ باربر ایسوسیشن کے عہدیداران ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہماری شاپس بند ہونے سے ہم بے روزگار ہو رہے ہیں, نوبت فاقوں پر آ جائے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر نوٹس لے, لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے تاکہ یہ دکانیں اپنی کھول سکیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شہری ہیں ان مشتاق بھٹا, آپ کا شکریہ.